देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक कांड के बाद पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। नीट में धांधली के खेल का आज सिलसिलेवार ढंग से पर्दाफाश करेंगे। साथ ही आज एक एक किरदार को आपके सामने लेकर मैं आऊंगा। सिकंदर से लेकर मुखिया के लीक तंत्र की हर परत से पर्दा उठाएंगे। साथ ही इस पूरे नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट किया जा रहा था उसकी भी एक एक कड़ी का खुलासा करेंगे। साथ ही हर वो कबूलनामा भी आपको सुनाएंगे जिसके सामने आने के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा हुआ है। नीट में चीट करने वाले सिकंदर से लेकर मुखिया और चिंटू पिंटू कई ऐसे किरदार हैं जो अब बेनकाब हो चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10 लोग अब भी फरार हैं। कई और किरदार हैं जिनका खुलासा होना, गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू को एक और शख्स की तलाश है। इसका नाम है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है और फरार चल रहा है। संजीव का देश भर में नेटवर्क है, हर जगह कनेक्शंस हैं। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का पुराना मेंबर रहा है। 2016 में नीट का पेपर लीक करने की कोशिश की थी। उत्तराखंड पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था। पिछले 2 दशकों से वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं की सेटिंग में शामिल रहा और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया। संजीव मुखिया बिहार सरकार में पुराना कर्मचारी भी रहा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। इसी के साथ ही नीट पेपर लीक मामले में 2 और किरदारों की एंट्री हो चुकी है। नालंदा के चिंटू और पिंटू नाम के 2 शख्स के रोल का नाम सामने आया। चिंटू और पिंटू को एग्जाम से करीब 5 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर मिल गया था। चिंटू के पास 5 मई को सुबह करीब 9 बजे नीट एग्जाम का पेपर था। ये पेपर चिंटू के मोबाइल पर आया था। वहीं पिंटू प्रिंटर लेकर तैयार बैठा था। पिंटू ने पेपर डाउनलोड करके छात्रों को प्रिंट निकालकर रटने के लिए दे दिया था। नीट पेपर लीक कांड में आज 2 नाम और जुड़ गए हैं जो इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट के निशाने पर हैं और ये नाम है अतुल वत्स और अंशुल सिंह। ये दोनों नीट पेपर लीक कांड के सेटर का रोल निभा रहे थे। दोनों वैशाली के रहने वाले हैं और इन दोनों के सह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम करते रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर पास करवाने का काम करते थे। अतुल वत्स पिछले कई महीने से महाराष्ट्र के किसी शहर में रह रहा है। सॉल्वर गैंग का सरगना अतुल वत्स रिटायर्ड अफसर का बेटा है और बिहार के जहानाबाद का रहने वाला। कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में डिप्टी डायरेक्टर रहे उसके पिता सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं और अब इसका नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। नीट पेपर लीक मामले में एक और गैंग का नाम एक्सपोज हुआ है और वो नाम है रवि अत्री गैंग का। रवि अत्री की नीट पेपर लीक मामले में अहम भूमिका रही है। पुलिस के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करवा चुका है। रवि अत्री फिलहाल उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद है और ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का ही रहने वाला है। रवि अत्री एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। इसी के साथ ही 2007 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये कोटा गया था, जहां वो सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने पेपर लीक मामले में इसे गिरफ्तार कर लिया। रवि के 2 खास गुर्गे हैं। एक का नाम है संजीव मुखिया और दूसरे का नाम है अतुल वत्स। अतुल जहानाबाद और संजीव नालंदा का रहने वाला है। रवि अत्री ने यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में अतुल का नाम पुलिस को तभी बता दिया था। संजीव का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक किए जाने के सबूत मिल चुके हैं और लगातार इसको लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। अमित आनंद के ठिकाने से पुलिस और ईओयू ने कई बैंक खाते और चेकबुक बरामद किया। यहां से पुलिस ने 5 बैंकों के 22 पोस्ट डेटेड चेक और 2 चेकबुक बरामद किए हैं। नीट पेपर लीक में जिन अहम किरदारों की शुरुआत में एंट्री हुई वो कौन कौन से हैं, पहले वो देखते हैं। पहला किरदार है सिकंदर यादवेंदु का। दूसरा किरदार है नीतीश कुमार। तीसरी का नाम है अमित आनंद। चौथा किरदार है अनुराग यादव। ये चारों अहम किरदार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जिनका नीट पेपर लीक में कबूलनामा सामने आ चुका है। सिकंदर यादवेंद्र अनुराग का फूफा है। नीतीश के साथ पेपर डील की। नीतीश कुमार जो है अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध कराया इसने। अमित आनंद ने नीतीश का दोस्त ये है और फ्लैट पर ही इसके प्रश्न पत्र दिया था। अनुराग यादव नीट का कैंडिडेट खुद भी और एग्जाम से पहले इसको क्वेश्चन पेपर मिल गया था। और ये तमाम वो किरदार, सिकंदर यादवेंद्र का नाम सबसे पहले आया था। इसके पॉलिटिकल लिंक्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी बड़े नेता से भी इसके लिंक्स हो सकते हैं, ये भी मानकर ईओयू लगातार पूछताछ कर रही है। नीतीश कुमार जिसने अभ्यर्थियों को
पेपर्स के आंसर्स बताए थे और अमित आनंद जिसने नीतीश का दोस्त जो है और इसने फ्लैट पर ही प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर दे दिया था ताकि सॉल्व किया जा सके। अनुराग यादव कैंडिडेट है और इसे एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र मिल गया, यानी इसने डील की थी और उसी डील के तहत इसको क्वेश्चन पेपर दिया गया। ये 4 अहम किरदार, इन 4 अहम किरदारों के कबूलनामे जिसके आधार पर बिहार की इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट EOU लगातार अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। NTA से भी पेपर की जानकारी मांगी गई थी। तो 30 साल के नीतीश कुमार और 56 साल के सिकंदर यादवेंद्र ने पेपर लीक में अहम भूमिका निभाई। इस पूरे नेक्सस में सिकंदर यादवेंद्र जिसने तेजस्वी यादव की PS से पैरवी कर NHAI का गेस्ट हाउस बुक कराया। हमने आपको 9 PM स्पेशल में इसका खुलासा करके बताया था। सिकंदर का क्या रुतबा था वो भी आपको बताया था। सिकंदर यादवेंद्र जल संसाधन विभाग का अधिकारी था। उसकी पोस्टिंग जल संसाधन विभाग में हुई थी, लेकिन वो अपनी पहुंच के चलते नगर विकास विभाग में आ गया था। सिकंदर की पोस्टिंग दानापुर में थी, जहां वो जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। सिकंदर को आसपास के 4 इलाकों का प्रभार भी मिला हुआ था। सिकंदर एक बार सस्पेंड हो गया था, लेकिन अपने रसूख के चलते वो 10 दिन में ही फिर से बहाल हो गया। इससे पता चलता है कि सिकंदर की पहुंच किस लेवल तक थी। आरोपी सिकंदर जूनियर इंजीनियर बनने से पहले ठेकेदार भी रहा था, जो LED घोटाले में भी जेल जा चुका है। साल 2012 में उसने बिहार SSC परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले की जहां पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, भारत 24 की टीम वहां पहुंची। दानापुर नगर परिषद का कार्यालय, जिसका जिक्र गिरफ्तार अमित आनंद और नीतीश कुमार ने अपने कबूलनामे में पुलिस के सामने किया। इसी नगर परिषद कार्यालय में सिकंदर यादवेंद्र JE के पद पर था और अब ये खुलासा हुआ। पटना का नगर परिषद दानापुर का ये वही कार्यालय है जहां पे सिकंदर यादवेंदु ने नीट के पेपर लीक की पूरी पटकथा लिखी। ये वही नगर परिषद का कार्यालय है दानापुर का, जहां सिकंदर यादवेंदु JE के पद पर कार्यरत था और यहीं पर तमाम इकबालिया बयान में इस बात का सबूत है कि इसी कार्यालय में सिकंदर यादवेंदु बैठता था, जहां पर अमित आनंद, नीतीश, इन तमाम लोगों ने खुलासा किया है कि वो लोग यहाँ पर आए थे। हालांकि ये अभी लॉक है और यहीं पे उन लोगों की मुलाकात सिकंदर यादवेंदु से हुई और यहीं पे ये तय हुआ कि नीट के क्वेश्चन पेपर लीक किए जाएंगे, उसमें कितने पैसे लेने हैं पर कैंडिडेट, ये भी यहाँ पे तय हुआ। क्वेश्चन पेपर कब आएंगे, कैसे अभ्यर्थियों को कहाँ रखा जाना है। हालांकि यहाँ एक दूसरा जो दफ्तर है वो खुला हुआ है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की और एक साहब यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिकंदर यादवेंदु के बारे में यहाँ के लोगों को क्या जान। सिकंदर यादवेंदु यहीं काम करते थे? हाँ, काम करते थे। क्या भूमिका थी, किस तरह के लोग उनसे मिलने आते थे? वो तो ऐसे भी सप्ताह में शायद 1-2 बार आते थे, 1 बार आते थे। बहुत जगह 4 जगह उनका डिपार्टमेंट में काम था, तो ज़्यादा तो काम नहीं करते थे यहाँ। नीट पेपर लीक कांड में आरोपी नंबर 2 जो नीतीश कुमार है, उसका कबूलनामा भी सन्न कर देने वाला है। हालांकि पूरे नेक्सस में कई चौंकाने वाले नाम अब सामने आ रहे हैं। एक ही नाम के 3 लोग हैं। पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आया था जो सेटर है, अब 2 और नीतीश के नाम सामने आए। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पूरी कहानी में कुल 3 नीतीश हैं। पहला नीतीश कुमार जो सेटर है, दूसरा है नीतीश पटेल, ये भी सेटर है, और तीसरा भी नीतीश नाम का है, नीतीश यादव, इसने भी सेटर का काम किया। इन तीनों की तलाश एक तरह से लगातार यूनियन की अब आगे छानबीन जारी है और अभी तक की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक नीट परीक्षा होने से पहले नीतीश कुमार शिकार की तलाश में निकला था। उस दौरान उसकी दोस्ती सिकंदर से हुई। नीतीश और सिकंदर के बीच दोस्ती की कड़ी अमित आनंद है। सिकंदर ने नीतीश से नीट की तैयारी कर रहे 4-5 लड़कों को पास कराने को कहा। इसके बाद नीतीश और अमित आनंद ने नीट परीक्षा पास कराने का खर्च 30 से 22 लाख रुपए तक का बताया, जिस पर सिकंदर तैयार हो गया। नीतीश कुमार ने बताया कि मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंद्र से है, जिसने मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर कार्यालय में अमित आनंद के साथ हुई। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चा लोगों को पास कराता। सिकंदर ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिन्हें आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बदले अमित आनंद और मैंने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए तो लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। 4 मई की रात बुलाया गया, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया जा रहा था।
सिकंदर के पकड़े जाने के बाद हम लोग भी पकड़े गए। ये कबूलनामा उसने पुलिस के सामने किया है। इस मामले का आरोपी और कैंडिडेट सिकंदर का भतीजा अनुराग यादव, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, उसने अपने कबूलनामे में जो खुलासा किया वो भी हैरान करने वाला है। अनुराग बताता है कि मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा के एक कोचिंग सेंटर में कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, जो कि जूनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फोन कर बताया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, अब तुम कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा की सारी सेटिंग हो चुकी है। जिसके बाद उनके कहने पर मैं कोटा से वापस आया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा। मुझे जिस जगह पर छोड़ा गया था वहां पर मुझे नीट का लीक पेपर और आंसर शीट दोनों दी गई। जहां रात में परीक्षा में आने वाले सवालों की तैयारियां कराई गई। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था और मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो सवाल मुझे पूरी तरह रटवाया गया था वही सवाल मुझे परीक्षा में मिले। परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और आकर मुझे पकड़ कर ले गई। उसने अपने कबूलनामे में इसका जिक्र किया है। जिस अनुराग यादव को नीट क्वेश्चन पेपर और आंसर पहले मिल गए थे, उसकी मार्कशीट देखकर आपका भी सिर चकरा जाए। अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये कहावत बिहार के नकलची छात्र अनुराग यादव पर एकदम ठीक बैठती है। पुलिस को दिए स्टेटमेंट में अनुराग ने बताया था कि उनके पास नीट क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद भी नीट एग्जाम के रिजल्ट में सिकंदर के भतीजे अनुराग यादव को 720 अंकों में से महज 185 मार्क्स मिले। कल हमने आपको यह दिखाया था कि किस तरह एक मंत्री जी के लेटर पर पटना के NHAI के गेस्ट हाउस में शिक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम कराया। दावा किया जा रहा है कि NHAI के गेस्ट हाउस में ही सिकंदर यादवेंदु के 2 रिश्तेदारों के साथ 2 अन्य कैंडिडेट्स के ठहरने का इंतजाम किसी मंत्री के लेटर पर हुआ था। सिकंदर ने खुद भी कबूल किया था कि वो यहां से लेकर सभी को लर्न प्ले स्कूल ले गया, जहां आंसर रटवाए गए। गेस्ट के एंट्री की रजिस्टर्स का जो एक पेपर सामने आया है, इसमें छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। रजिस्टर के पेपर में दूसरे कॉलम में रूम में चेक इन टाइम के साथ ही अनुराग यादव के नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। रजिस्टर में है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सॉल्वर गैंग के तार आरजेडी से जुड़े हुए हैं। मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। अगर देखेंगे तो नीट पेपर लीक किसी नेक्सस के जैसा नजर आएगा। इसके नेटवर्क ऑपरेशन पर अगर गौर करें तो सबसे पहले सिकंदर यादवेंदु की पटना से गिरफ्तारी, उसके बाद नीतीश कुमार जिसने अभ्यर्थियों को पेपर आंसर उपलब्ध करवाया, अमित आनंद नीतीश का वो दोस्त जिसने फ्लैट पर पेपर दिया जो सेटर था। इसके अलावा रोशन कुमार, आशुतोष कुमार, बिट्टू और समस्तीपुर की रीना कुमारी जो अनुराग की मां बताई जा रही है, सिकंदर के रिश्तेदार की पत्नी है। वही अनुराग ठाकुर जो सिकंदर के रिश्तेदार रीना का बेटा है और कैंडिडेट बताया जा रहा है। वहीं रांची में अवधेश कुमार, अभिषेक और अखिलेश कुमार से होते हुए पटना में आकर फिर से पूरा नेटवर्क जुड़ जाता है। नीट पेपर लीक मामले में जिस NHAI के गेस्ट हाउस का नाम लगातार जिसका जिक्र आ रहा है, वो NHAI का गेस्ट हाउस यही है जहां पे अनुराग यादव ठहरा था। बताया जाता है कि इस गेस्ट हाउस को बुक करने के पीछे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सिकंदर यादवेंदु जो इस पूरे मामले का मुख्य किंग पिंग माना जा रहा है, उसकी भूमिका थी और उसी ने प्रीतम यादव के साथ मिलकर इस गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था जहां अनुराग यादव ठहरा था। और इसी गेस्ट हाउस में अनुराग यादव ने एक रात बिताई थी। तो कॉपी थी जो रजिस्टर थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो सब सारा जो है अब वो जांच के दायरे में, क्योंकि इसी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ 4-5 का जो वो पन्ना है वो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हालांकि
4-5 का ये अटेंडेंस रजिस्टर बता रहे हैं ये लोग, और जो बुकिंग की कॉपी थी उसको यहाँ से फिलहाल जांच के दायरे में, क्योंकि वो आ गया है तो इसलिए उसको फिलहाल मंत्री जी ने अपने पास मंगवा लिया, जो कि विजय सिन्हा इस विभाग के मंत्री थे। और आपको बताना चाहेंगे तेजस्वी यादव पहले पथ निर्माण मंत्री भी हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम का हवाला देकर प्रीतम यादव ने इस गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था।